ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली का टॉपिक है कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। आज का मुरली का डेट है 12 अक्टूबर 1975। इस मुरली में बाबा हमको बता रहे हैं हमको साक्षी स्थिति होकर रहना है। सर्व आत्माओं का पाठ को साक्षी होकर हम रहेंगे तो हमको बाप को साथी बना सकते हैं। अगर हम साक्षी नहीं है तो बाप को साथी भी नहीं बना सकते हैं। फिर बाबा बोलते हैं हमारा मन का मीत एक बाप को ही बनाना है। फिर इस मुरली में बाबा हमको बोलते हैं हम हमेशा बाबा को कंप्लेंट करते रहते हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, व्यर्थ संकल्प बहुत आता है, ऐसा बहुत सारा कंप्लेंट करते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी ऐसा स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। फिर क्यों हम तमो प्रधान आसुरी संस्कारों को मिटा सकते हैं? पूरा विश्व की आसुरी संस्कारों को कैसे मिटा सकते हैं? इसलिए बाबा हमको युक्ति भी बता रहे हैं। हमारा कंप्लेंट भी खत्म होना है, हमारा पुराना संस्कार भी खत्म होना चाहिए। इसलिए बाबा बोलते हैं हमारे अंदर जो भी संकल्प आते हैं तब हमको क्या करना चाहिए? हमारे संकल्प को चेक करना चाहिए। हमारा संकल्प बाप समान है ऐसा हमको चेक करना चाहिए, क्योंकि बाबा बोलते हैं हम इस दुनिया में बहुत विशेष आत्मा है, सबसे विशेष आत्मा है। इसलिए हमारा भोजन क्या है? बुद्धि का भोजन है संकल्प। इसलिए संकल्प को पहले हमको चेक करना चाहिए। ऐसा विशेष आत्मा समझ करके हमको चेक करना चाहिए। फिर दूसरी बात बाबा इसमें कहते हैं हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेना चाहिए, लेकिन अभी सर्व संबंधों का सुख का अनुभव बहुत कम है, बाबा बोलता है। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करना चाहिए, तब क्या होगा? बाकी सब सुख हमको आसार नीरस अनुभव हो जाएगा। फिर हम क्या बनेगा? हमारा बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा, अतीन्द्रिय सुख झूले में झूलते रहेंगे। फिर हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाएगा, तब फिर हमारा कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम कंप्लीट बन जाएंगे। ऐसा ऐसा बाबा बहुत सारा युक्तियां बता रहे हैं। अभी हम सुनेंगे बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा वत्सों के प्रति बोले। बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पार्ट देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। बाबा यहाँ हमको हमारा साक्षी स्थिति को बनाने के लिए बोलते हैं। उसके लिए हमको बाप समान निराकारी बनना है, देह की स्मृति से न्यारे बनना है। फिर हम ऐसा साक्षी स्थिति में सर्वात्माओं का पार्ट को देखना है, तब क्या होगा? बाप दादा को अपना साथी बना सकेंगे। अगर हम साक्षी नहीं है तो बाप को साथी भी नहीं बना सकते। फिर बाबा बोलते हैं अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मित्र बाप दादा को बनाया है, दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं हमारा
मन का मित किसको बनाना चाहिए? सिर्फ सिर्फ बाबा को, बाप दादा को बनाना चाहिए। क्यों? अब तक हम किसी और को मीन्स किसी किसी आत्माओं को हमारा फ्रेंड्स दोस्त बनाया था, लेकिन हम जो भी हमारा दिल का लेन देन करेंगे तो उनमें उसको समाने का शक्ति नहीं होता है ना, तभी वो परिस्थिति आने पर वो फैलाएगा। इसलिए बाबा बोलता है हमारा दिल का मित्र एक ही बाप को बनाना है, वो ही हमारा सच्चा दिल वाला है। इसलिए बाबा बोलता है एक दिल वाला बाप के सिवाय किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बाबा पूछते हैं ऐसा अनुभव करते हो? अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती, है ना। बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख का प्राप्ति का अनुभूति करेंगे तो हमारा बुद्धि और कहीं से और किसी के पास नहीं जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मग्न रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है, न चाहते हुए भी कहीं न कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। बाबा बोलते हैं सारे दिन में हमारे कंप्लेंट्स ये सब होता है, बाप दादा के पास जाकर हम ऐसे ऐसे बोलते हैं। फिर बाबा आगे इस कंप्लेंट को मिटाने का युक्ति भी बता रहे हैं। फिर बाबा बोले मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं, तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। बाबा बोलते हैं हम कौन है? हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी हम बोलते हैं अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर है। ये जैसा होता है जैसे शेर का बच्चा बोलता है मैं बकरी से डरता हूँ, ऐसा हो गया ना। इसलिए बाबा बोलता है ये सुनते हुए बाबा को मीठी हंसी भी आता है, बच्चों के ऊपर रहम भी आता है। क्यों? बाबा बोलते हैं जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी स्वभाव स्वभाव संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे, है ना। हम स्वयं का भी स्वभाव संस्कार मिटा नहीं सकेंगे तो बाकी विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार कैसे मिटा सकेंगे। जो आपने ही जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे। जो अपने ही संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान है वह औरों को परेशानी कैसे मिटाएंगे। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे अंदर अभी भी पुराना स्वभाव संस्कार है तो हम कैसे दूसरों का स्वभाव संस्कार मिटा सकेंगे। हाँ, कैसे उनको मुक्त कराएंगे, उनके परेशान को कैसे मिटाएंगे। फिर बाबा इसके लिए युक्ति भी बता रहे हैं। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? बाबा युक्ति बोल रहे हैं कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, ये क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ। ऐसा ऐसा संकल्प पहले आते हैं, फिर क्या होता है वो संकल्प हमारे कर्म में आते हैं, फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय का संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। बाबा बोलते हैं हमारे अंदर संकल्प आने पर हमको मालूम होगा ना ये ठीक नहीं है, तभी हमको क्या करना चाहिए
हमको हमारा संकल्प को चेक करना चाहिए कि ये बाप समान संकल्प है। फिर बाबा बोले, जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। बाबा बोलते हैं यहाँ का लोक में कोई कोई बड़े बड़े व्यक्ति, नामी ग्रामी व्यक्ति होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो या कोई बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनको कोई भी भोजन देंगे तो वो पहले चेक करते हैं। उसके बाद ही वो स्वीकार करते हैं। क्यों चेक करता है? उसमें कोई अशुद्धि या कोई मिक्सचरिटी हुआ है, कोई विषैली चीज हुआ है, ऐसा चेक करते हैं। उनके बाद ही वो भोजन स्वीकार करते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं, वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते, अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं। बाबा हमारा सोमान को इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं। बाबा बोलते हैं वो बड़े आदमी हमारे आगे क्या है? क्यों? बाबा बोलते हैं वो हमारे राज्य में अर्थात सत्य की राज्य में उनका पाँव भी नहीं रख सकते हैं। बाबा फिर बोलते हैं अब भी उनके पाँव हमारे पाँव पर पड़ने वाले हैं वो। क्यों? हमारा पूज्य स्वरूप है ना, उस पूज्य स्वरूप को अभी भी सभी नमन करते हैं ना। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। बाबा बोलते हम कौन है? राजाओं के भी राजा बनने वाले हैं, फिर सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा है। ऐसा हम श्रेष्ठ आत्माओं का संकल्प क्या होता है? हमारा बुद्धि का भोजन होता है। इसलिए बाबा बोलता है हमारा ये संकल्प रूपी बुद्धि का भोजन हमको पहले चेक करना चाहिए, बाद में हमको उसको यूज करना चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। क्यों चेक करना है? बिना चेक के बिना हम वो करेंगे तो हम धोखा खाएगा। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही ये चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। हम बाबा पहले ही बोला था हमारा संकल्प को पहले चेक करना चाहिए, बाप समान संकल्प है। हम ब्रह्म बाबा हमारे लिए कसौटी है, हमारा जीवन के लिए कसौटी है। इसलिए हमको हमारे संकल्प को पहले चेक करना चाहिए, ये बाप दादा समान संकल्प है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। पहले चेक करना है हमारे संकल्प को, फिर वाणी और कर्म में लाना है। लेकिन बाबा बोलते हैं उस आधार को भूल जाते हो तब शूद्रपने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है, तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। बाबा बोलता है हमारा संकल्प हमारे बुद्धि के लिए भोजन है। इसलिए बाबा बोलते हैं वो हम संकल्प को पहले चेक करना चाहिए। अगर नहीं चेक करेंगे तो क्या हो जाता है? उसमें भी कोई ना कोई मिक्सचरिटी हो जाता है। हमारा शूद्रपने का संस्कार बाबा बोलते हैं वो क्या है? विष का संस्कार है। विषैली बन जाता है हमारा संकल्प रूपी भोजन, विषैली बन जाता है। इसलिए पहले चेक करना चाहिए। इसलिए बाबा बोलते हैं जैसे बाकी स्थूल में भी ऐसा भोजन को चेक करेंगे तो उसमें कुछ मिक्स हो जाएंगे तो वो भी मूर्छित हो जाएगा। ऐसा हमारा संकल्प रूपी आहार, उसमें शूद्रपने का विष का संस्कार मिक्स हो जाएंगे तो हम भी मूर्छित हो जाएंगे। कैसे? बाप की स्मृति से और हमारा समर्थी स्वरूप से हम मूर्छित हो जाएगा।
इसलिए बाबा बोलते हैं तो आपको विशेष आत्मा ये समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चक्कर बनो। क्या करना चाहिए? हमको स्वयं का स्वयं चक्कर बनना चाहिए। हम कौन है? विशेष आत्मा है, ऐसा समझते हुए हमको अपने आप को चेक करना चाहिए, हमारे संकल्प को चेक करना चाहिए। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे, है ना। ऐसा हम हमेशा विशेष आत्मा की शान में रहना चाहिए, तभी हम परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। बाबा हमको एक युक्ति बताया है। कौन सा युक्ति है? हमारे संकल्प को पहले चेक करना है कि यह बाप समान है, हम विशेष आत्मा है, इसलिए हमारे संकल्प को पहले चेक करना है, फिर कर्म में लाना है। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस रूप में स्थिति होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे। और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। बाबा यहाँ बोलते हैं हमको होली हंस की तरह स्थिति होना चाहिए। क्यों? होली हंस क्या करता है? पत्थर और मोती, दूध और पानी को सेपरेट करता है। ऐसा हमारा स्वरूप भी ऐसा होना चाहिए जैसा होली हंस। तभी क्या होगा? हमको भी शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन व ब्राह्मणपन, ये भी हम सेपरेट कर सकते हैं। हमको ये चेक करना सहज हो जाएगा। कल भी बाबा बोला था ना, होली हंस बनने के लिए हमको निर्णय शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। हाँ, ऐसा स्थिति में हम चेक करेंगे तो हमको भी इजी हो जाएगा। फिर बाबा बोलते हैं ऐसा कार्य में हम बिजी हो जाएंगे तो क्या होगा? व्यर्थ संकल्प की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। फिर बाबा दूसरी बात बोलते हैं, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाये हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, यह अनुभव अभी किया नहीं है। बाबा बोलते हैं समय प्रमाण बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव हम अभी नहीं कर पाते। हमारा गायन है ना, गोपी वल्लभ के गोप गोपियां है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो उस गोपियों से पूछो, ऐसा गायन है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है, उसमें मग्न रहना है, ऐसा लवलीन स्थिति में रहना है, लेकिन ये अनुभव अब किया नहीं है, ऐसा बाबा बोलते हैं। हमको भी चेक करना है हम उसी स्थिति में स्थित कर सकते हैं क्या। फिर बाबा कहे, बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। बाबा बोलते हैं बाप और शिक्षक का संबंधों का सुख अनुभव करते हैं, लेकिन बाकी सब संबंध है ना, बाबा सखा है, फिर क्या, बाबा हमारा साजन है, हमारा युगल है, हमारा बच्चा है, ऐसा एक एक संबंध का सुख अनुभव करना चाहिए ना। लेकिन बाबा बोलते हैं उन सब का अनुभव कम करते हो, इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है, और वह आत्मा का लगाव वह बुद्धि की लगन विघ्न रूप बन जाती है। बाबा बोलता है बाबा के साथ हम जो संबंध का अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा उस संबंध में हमारा बुद्धि का लगाव जाता है। फिर क्या होता है? हमारा बुद्धि की लगन दूसरे आत्मा के साथ होगा ना, वो हमारे लिए विघ्न रूप बन जाएगा। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रचना लेने में कमी रह जाएगी। इम्पोर्टेंट लाइन है। बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुखों का प्राप्ति अनुभव करना चाहिए, नहीं है तो क्या होगा? सर्व संबंधों की रचना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे,
लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। बाबा बोलते हैं सारे कल्प में हम सर्व आत्माओं के साथ संबंध जोड़ते हैं, है ना, उनका अनुभव हमको मिलेगा, लेकिन बाप के साथ संबंध जोड़ने का समय यही है ना, सिर्फ सिर्फ ये संगम युग में बाप के साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं ये अनुभव अभी नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध आसार और नीरस अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगी और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। हम बाबा बोलते हैं बाबा के साथ ऐसा सर्व सुखों में निरंतर रहेंगे तो बाबा बोलते हैं और संबंध हमको कैसे लगेगा, आसार और नीरस लगेगा। तभी हमारा बुद्धि का ठिकाना स्थित हो जाएगा, फिर बुद्धि का भटकना भी बंद होगा, फिर हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। इसलिए बाबा बोलते हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाएगा, हमारा पुरुषार्थ सहज बन जाएंगे। तब क्या होगा, हमारा सर्व कंप्लेंट समाप्त हो जाएगा, फिर हम कंप्लीट बन जाएंगे। समझा अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। फिर थोड़ा और बोला है, सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। बाबा बोलते हैं वैसे बाबा के सम्मुख हम ये सब सुनेंगे तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो निभाने में मजबूर हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं जब हम सुनने में इतनी खुशी होती है तो हम ऐसा स्वरूप बनेंगे तो कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो, है ना, बाप के सम्मुख हम डायरेक्ट सुनने के समय सबका मुख कैसे होगा, हर्षित मुख होगा, हमको और कोई चिंता नहीं रहेगा, है ना। ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहे तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाते हैं, तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। बाबा बोलते हैं हमारा समय को भी हमको बचाना चाहिए। अभी तक हम गिरने और चढ़ने में, हम स्वयं को संभालने में टाइम गवाया था, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, सब कंप्लेंट को समाप्त करके कंप्लीट बन जाना है। तब हमारा वो समय भी हमारा कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो, ऐसा समय का बचत करना भी हमको सीखना चाहिए। समझा। इस मुरली का मुख्य सार है, पहला, अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख व प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध तरफ बुद्धि नहीं जा सकती। दूसरा पॉइंट, अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप को आपका ही स्वयं चक्कर बनो। सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि यह संकल्प बाप समान है, एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है।
चौथा, विशेष आत्मा की निशानी है, वह सदा अपनी शान में रहता है, कभी भी परेशान नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी 1 सेकंड साइलेंस में रहेंगे, फिर पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। सब पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए सुमो बहन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा न रहती तो बाप दादा को अपनी साथी कभी बना नहीं सकते। ओम शांति। जी, हम साक्षी बनेंगे तो बाप को साथी बना सकते हैं। अगर हम साक्षी नहीं है तो बाप भी हमारा साथी नहीं बनेगा, है ना। इसलिए हमको साक्षीपन का स्थिति को पक्का करना चाहिए। जी, रेवती भाई जी बोलिए। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा बोले, एक तो यही जो बहन ने बताया कि डिटैच्ड रहना है, माना साक्षी, अपने को साक्षी आत्मा समझकर तो बाबा को साथी बना सकते हैं। दूसरा बाबा ने बताया है, खुद के संकल्प, पहले मन में संकल्प उठता है, उस संकल्प को चेक करना है कि ये जो संकल्प है, ये जो सोच आ रही है मन में, ये बाप दादा के समान है या नहीं। तो संकल्प को चेक करके उसके बाद बोल या कर्म में लाना चाहिए। और सभी संबंध बाबा से अनुभव करने चाहिए, बाबा से ही प्रेम हो, सभी संबंधों का सुख बाबा से ही लें तो बुद्धि भटकेगी नहीं और कंप्लेंट खत्म हो जाएंगे, तो मैं कंप्लीट आत्मा बन जाऊंगी। ओम शांति। जी, रेवती भाई जी, सॉरी, दिलीप भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि संकल्प को पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद में ये संकल्प आप समान है कि नहीं ये देखकर बोल और कर्म में लाना चाहिए। तो सबसे पहले संकल्प की चेकिंग करनी चाहिए, और अगर बिगड़ संकल्प चेकिंग किए हुए काम कर देते हैं तो धोखा खा जाते हैं। तो और बाबा ने उसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर भोजन में विष मिक्स होता है तो मूर्छित हो जाते हैं, वैसे ही अगर अपने संकल्पों में के भोजन भोजन रूपी संकल्प को, बुद्धि के भोजन रूपी संकल्प को अगर उसमें शूद्रपना और मिक्स हो जाता है, पुराना शूद्रपना, तो वो भी बाप की स्मृति से दूर कर देता है। इसलिए संकल्पों पर ही ध्यान देना है, बाबा यही सिखा रहे हैं। ओम शांति। जी, प्रेमा बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें साक्षी अवस्था अर्थात न्यारापन, अर्थात माया के आकर्षण से परे, किसी भी प्रकार के विघ्नों से परे अगर हम साक्षी अवस्था में रहते हैं तो बाबा कहते हैं कि साक्षी और कर्म करते हैं तो उन्हें स्वतः ही बाबा के साथीपन का अनुभव होता है, मतलब बाप के साथीपन का अनुभव होता है। क्योंकि अगर साक्षी नहीं होंगे तो बाप भी साथी नहीं है। और साक्षी अवस्था में सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होते हैं। वे देह से न्यारे होंगे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित होकर कर्म करती है।
और सहज पुरुषार्थ का अनुभव भी कराती है साक्षी अवस्था। तो बाबा कहते हैं कि जब साक्षी अवस्था होगी तो बाबा के साथ बाप दादा को अपना साथी तभी बना सकेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मास्टर सब शक्तिमान कहलाते हो, फिर भी जो कंप्लेन है कि बुद्धि का लगाव इधर उधर जाता है, स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेदारी है, पुराने दुनिया का संपर्क, वातावरण, और हाई जंप नहीं दे पाते हैं, पुरुषार्थ होता नहीं, व्यर्थ बहुत आते हैं। तो बाबा ने इसका यही बताया कि आत्मिक स्वरूप में स्थित हो साक्षी अवस्था और बाबा को अपना साथी बना के सर्व कर्म करो। ओम शांति। जी, नीलेश भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम जब संकल्प जो भी संकल्प करते हो तो पहले बाबा कहते हैं चेक करो कि ये वो संकल्प जब बाप समान है तो फिर उसे वाणी और कर्म में लाओ। तो बाबा ने बड़े आदमी का उदाहरण दिया है। जैसे बड़े आदमी होते हैं तो पहले क्या करते हो, भोजन को चेक करते हैं, फिर वो भोजन स्वीकार करते हैं। तो उसी तरह हमें भी क्या करना है, हमारा संकल्प जो है वो बाबा कहते हैं बुद्धि का भोजन है। तो पहले हमको संकल्प को चेक करना है, अगर बाप दादा समान है तो फिर उसको वाणी और कर्म में लाना है। ओम शांति। जी, विजया बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति सुनाई दे रही है ना? हाँ जी। तो आज बाबा ने सर्व संबंध उनके साथ रखने के लिए जोर दिया है कि बाबा कहते हैं कि बाप टीचर सदगुरु तो सब कर लेते हैं, वो संबंध तो हो जाता है, लेकिन बाकी के जो संबंध हैं उसमें हम थोड़ा ढीले हो जाते हैं। वैसे भी घर में बच्चे होंगे या उनके जो उनके जो कर्म होंगे उसको देखकर अच्छा लगता है ना। तो क्या होता है कि बुद्धि उनकी तरफ चली जाती है और हम बाबा से वो जो निरंतर याद की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं वो सारे संबंध मेरे साथ जोड़ो, बच्चों का, बाकी दोस्त का। तो बुद्धि जब संपन्न हो, जब बुद्धि जब वो सुख पा लेती है एक बार, तो बाहर भटकने की उसकी जरूरत नहीं, बाहर नहीं देखेगी कि उसको वो चाहिए चाहिए, वो जो खत्म हो जाएगा ना, तो बुद्धि संपन्न और सुकून बुद्धि को मिल जाएगा। और बुद्धि की लगाव एक बाबा के साथ रखने से बाहर नहीं भटकेगा। ओम शांति। जी, रजनी बहन जी आप बोलिए। जी ओम शांति। जैसे भी बहन ने कहा साक्षीपन का और संबंधों का है, तो ये संबंध जो है ना हमारे जितने हैं कि वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एकदम सामने दिखाई देते हैं हमें। और इसी के लिए बाबा ने आज हमें युक्ति बताई है कि आपके संकल्प जो है ना, हमें उस पे इतना अलर्ट रहना है कि संकल्प जो है ना हमें इधर से उधर कर देते हैं। और वो संकल्प बाबा जैसे चाहता है वो वाले संकल्प अगर हमारे हर वक्त रहते हैं तो हम साक्षी भी बन जाते हैं और संबंध हमारे ऑटोमेटिकली उनके साथ फिर जुड़ने लगते हैं। और ये भी बात सच है कि जब हम ऐसा करते हैं बाबा के साथ जुड़ के एक एक संकल्प को मिलाते हैं तो हमें अति इंद्रिय सुख का भी अनुभव होने लगता है। अदरवाइज तो यही है कि हम फिर बाबा का सुबह बैठे हैं, माता पिता बाबा भी बन गया, गुरु टीचर बन गया, दोस्त भी बहुत अच्छे से लगता है, मगर जब बाद में और संबंध आते हैं ना, या पड़ोस आता है या बाहर के और लोग आते हैं ना, तो उनको वो विशेष आत्माएं देखना हम भूल जाते हैं। तो उसमें हमारी कहीं ना कहीं होती है। तो बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया है कि हमें हर चीज को चेक करना है, जैसे बुद्धि के भोजन के लिए। तो आज यही आज प्रैक्टिस आगे भी करते हैं, अब जरा और ज्यादा करेंगे। ओम शांति। जी, है ना। बाबा आज सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ने के लिए बोला। तभी ही हम दूसरे और संबंधों से हमारा बुद्धि का लगाव निकल जाएगा, नहीं है तो बार बार और संबंध में हमारा बुद्धि चले जाएगा, है ना। सभी अच्छी तरह शेयर किया। अभी और कोई शेयर करेंगे? रीमा बहन जी आप बोलिए।
ओम शांति। जिससे बाबा ने कहा कि हम स्वयं को अपने को विशेष आत्मा समझो। विशेष आत्मा अर्थात बाप दादा हमें मिले हैं, बाबा हमें मिला है। तो सर्व संबंध अगर बाबा से, तो जैसे हमेशा कई बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि सोमवार को माता पिता का संबंध बाप दादा से, ट्यूसडे को टीचर का संबंध, वेडनेसडे को बड़े भाई का संबंध, थर्सडे को सतगुरु का संबंध, फ्राइडे को खुदा दोस्त का फ्रेंडशिप जैसे, तो खुदा दोस्त का संबंध, सैटरडे को साजन का, और संडे को बच्चा। तो इस तरह अगर हम सर्व संबंध, और हमेशा हर बात करने से पहले बाबा से पूछें, बाबा से राय लें, जैसे फॉलो फादर करें। तो बाबा ने कहा कि सर्व संबंध जो बाहर के हैं दूसरे, वो असार और नीरस अनुभव होंगे। क्योंकि बाबा से जब हम सब संबंध जोड़ेंगे तो बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी, भटकना बंद हो जाएगा, सर्व सुखों के झूलों में सदा झूलते रहोगे, तीव्र पुरुषार्थी स्वतः बन जाओगे, सहज बन जाओगे, और सर्व कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। ओम शांति। जी। ऐसा सर्व संबंध बाबा के साथ। जी बोलिए। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। जी और कोई बोलेंगे? हम सर्व संबंध कैसे बाप के साथ जोड़ सकते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये अप्लाई होगा, कोई शेयर कर सकते हैं? बाबा ने आज बोला है ना, बाबा के साथ सर्व संबंध को जोड़ना चाहिए। पहले हम अमृत वेले उठते ही बाबा को अपना बाप के रूप में देखना चाहिए, है ना। उस समय बाप और बच्चों का संबंध है। फिर क्या है, फिर हम मुरली सुनते समय उस समय बाबा टीचर बन जाता है। उसी समय बाप के साथ हम स्टूडेंट है। ऐसा हम हमारे कर्म में एक एक कर्म के साथ बाप के संबंध जोड़ना चाहिए। फिर हम कर्म क्षेत्र में आएंगे तो हमको बाबा को साथी बना सकते हैं। हम हमारा हर कर्म में बाप को साथी बनाकर हम कर्म कर सकते हैं। फिर हमारा परिस्थिति अनुसार जहाँ हमारा कोई संबंध का आवश्यकता है, हमको बच्चे का संबंध चाहिए तो बाबा को बच्चा बना सकते हैं, बाप को उसी तरह मन से बातें कर सकते हैं। ऐसा बाप को हमारा बच्चा बना सकते हैं। फिर हमको हमारा सच्चा मित्र, बाबा आज बोला है ना, बाबा हमारा सच्चा मित्र है, हमारा दिल वाला है। अगर कोई और को हमारा सच्चा दोस्त बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, हमारा मन की बातें मुझको शेयर करेंगे तो कभी कभी वो उस बातों को समा नहीं सकेगा, है ना। लेकिन बाबा को हम ऐसा सच्चा साथी बनाएंगे तो बाबा हमारा सब कुछ बातें अपने आप पर समा लेते हैं। बाबा किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, है ना। ऐसा बाबा को हमारा सच्चा मित्र बनाना चाहिए। बाबा इसलिए बोला हमारा ऐसा किसी और के साथ हमारा मन की बात शेयर करने का संकल्प भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बाबा बोला। बाबा को ऐसा हमारा सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ेंगे तो फिर हमारा बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा। फिर बाबा आज बोला है ना, कंप्लेंट हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर क्यों हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र हो जाएगा ना, इसलिए हम कंप्लेंट भी समाप्त कर सकेंगे, फिर कंप्लीट भी बन जाएंगे। अच्छा ओम सभी शांति। अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं, तो अभी पोल लॉन्च होगा, उसके बाद मंगला बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे।
ओम शांति। आज का होमवर्क, एक तो बाबा ने बोला साक्षी होकर रहना है, हमारा साक्षीपन का स्थिति होना चाहिए। ऐसा हमको ये आज प्रैक्टिकल में करना चाहिए। जो भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन सर्व आत्मा का पाठ को हम इस शरीर से, देह के स्मृति से न्यारा होकर बाप समान निराकारी बन करके ऐसा साक्षी स्थिति में देखना चाहिए। अब वो साक्षीपन क्यों चाहिए? नहीं, ये तो बाबा हमारा साथी नहीं बनेंगे ना, इसलिए आज हमको ये एक होमवर्क करना है, हमारा साक्षीपन का स्थिति में स्थिर हो जाना चाहिए। फिर बाबा दूसरा बोला है सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना है। ऐसा पूरा दिन हम अपने कर्म क्षेत्र में एक एक कर्म जैसा परिस्थिति है, उसी अनुसार जो संबंध चाहिए उसी अनुसार बाबा को हमको अपना एक एक संबंध के रूप में देखना है। उनके साथ सर्व संबंध का सुख का अनुभव भी करना चाहिए। अभी हम 2 मिनट योग में बैठेंगे। ओम शांति। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए अनुभव कीजिए, मैं बाप समान निराकारी आत्मा इस देह से न्यारे, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। सर्व आत्माओं का पाठ को साक्षी होकर देखने वाली, बाप को साथी बनाने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। एक बाबा ही मेरा सच्चा सच्चा मन का मित्र है। मैं उस गोपी वल्लभ का सच्चा सच्चा गोपी हूँ। मेरा ही अतीन्द्रिय सुख का गायन अभी भी चल रहा है। मैं बाबा का सच्चा गोपी, सर्व संबंध उनके साथ जोड़ने वाली, सब सुखों का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। अब मैं अपने आप को परम धाम की ओर ले चलती हूँ। सभी अनुभव करें, मैं परम धाम में बाप के सन्मुख हूँ। बाबा स्नेह का सागर है। मैं बाप के सन्मुख सच्चा सच्चा गोपी हूँ। बाबा के स्नेह में लवलीन हूँ। बाबा आप मेरा मन का मीत है। आप भी मेरा दिल वाला है। आप मेरा साजन है और मैं आपकी सजनी हूँ बाबा। आप भी मेरा युगल है। आप भी मेरा बच्चा है। आप भी मेरा भाई है। सर्व संबंध में आपके साथ जोड़ करके उस सुख का अनुभव कर रही हूँ बाबा। आप नहीं है तो मेरा क्या स्थिति होने वाली थी। बाबा का बन गया, फिर मुझे सब कुछ मिल गया।
बाबा आप भी मेरा सच्चा सच्चा मित्र है। मैं आपका सच्चा सच्चा गोपी हूँ बाबा। उस लाव में लीन हो जाए, सर्व संबंध एक आपके, बस बाबा और मैं, और कुछ नहीं है। लवलीन स्थिति का अनुभव करें। आप अपनी बुद्धि को धीरे धीरे नीचे की ओर ले चले। अब मैं साकार लोक में इस शरीर में प्रवृत्ति मध्य में विराजमान हो। मेरी बुद्धि में अब कुछ नहीं है, बस मैं और बाबा। इसे लवलीन स्थिति का अनुभव पूरा दिन अनुभव करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी को। ओम शांति। थैंक यू आपको भी, ओम सभी शांति का दीदी, धन्यवाद। हैव ए गुड थैंक डे। यू दीदी। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग।